मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो रोल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्यूटर्स इन डेली फील्ड ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो कंप्यूटर किस तरह जो है रोल प्ले कर रहा है उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी आर लिविंग टुडे इन दी वी आर लिविंग टुडे इन द इंफॉर्मेशन इरा, एंड इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। हम जो है अभी डेटा वाली यानी इंफॉर्मेशन डेटा की जो है के एक दौर के अंदर जी रहे हैं, जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन या डेटा जो है एक बहुत बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में अदा कर रहा है। द प्रोसेस टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन we make use of computers in various fields of life, in our daily life। कंप्यूटर जो है बेसिकली जो हमारा डेटा होता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है टू मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ, और ताकि उस डेटा पे या इंफॉर्मेशन पे उसको हम प्रोसेस करें कंप्यूटर के ज़रिए, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है एक रोल प्ले कर रहा है। Computer have been integrated in our lives in different shapes and size like desktop, laptop, mobile phones, gaming console and smartphones। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो यानी इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो एक हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, या हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है लाजमी हो चुका है। और यानी कि आप ये से कह लें कि वो मुख्तलिफ शेप्स में और साइज़ के अंदर जो है हम उसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास डेस्कटॉप है, ठीक है, हमारे घर में पीसीज होते हैं। उसके बाद हमारे पास लैपटॉप है, जो लैपटॉप हैं जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं या करते हैं। और हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेज हैं। स्मार्ट डिवाइसेज में आप सपोज कर लें हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं, आप उसको जो है सपोज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है यानी कि हमने ये बताने की कोशिश की है कि आवर लाइव्स हैव बिकम सो इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर। हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो चुकी है कंप्यूटर के ऊपर। वी कैन नॉट वर्क इवन अ सिंगल डे विदाउट द हेल्प ऑफ इट। हम अपनी यानी हम अपने डेली रूटीन में जो है कोई एक दिन भी कंप्यूटर के बिना नहीं गुजारते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आर लार्जली यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए, ई कॉमर्स में, एजुकेशन में, ठीक है, आप देखते हैं ये जैसे ई कॉमर्स में आप देखते हैं कि हम जो है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, वो उसमें भी जो है लिस्टिंग करनी होती है, प्रोडक्ट की हंटिंग वगैरह सारी हम कैसे कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सारी होता है। और एजुकेशन में यानी तालीमी सेक्टर के लिए जैसे मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी तरह आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे होंगे मेडिकल पर्पज़ के लिए, हॉस्पिटल वगैरह, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, और बैंकिंग के अंदर आपने देखा ही होगा लाजमी, ठीक है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के लिए जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरनेट, ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए हम जो क्रिकेट मैच और न्यूज़ से वाबस्ता रहते हैं। इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हम जो मैप्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर के सेक्टर से जो हमारी फसलें वगैरह जो हैं एग्रीकल्चर में आ जाती हैं, उसके अंदर भी जो है हम बहुत सारी जगहों पे इसी तरीके से क्या है कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा जो है वाइडली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो। आज के कंप्यूटर और आने वाला जो कल है हमारा टुमारो, यानी कि उसके अंदर जो है बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द 21st सेंचुरी इज मार्क्ड बाय द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करने वाली या इशारा 21st सेंचुरी जो है इशारा कर रही है। क्या इशारा कर रही है? एक यानी कि टेक्नोलॉजी में जो है इनकलाब आने वाला उसकी तरफ हमें इशारा कर रही है 21st सेंचुरी, जिसमें भी हम जी रहे हैं 21वीं सदी, ठीक है। इनिशियली इब्तिदाई दौर यानी कि टेक्नोलॉजी वाज मेनली यूज्ड फॉर असेसिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इब्तिदाई तौर पर जो है टेक्नोलॉजी जो है वो जो है डेटा को एक्सेस करने या डेटा को शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ओवर टाइम वक्त के साथ जो है टेक्नोलॉजी हैज बिकम एसेंशियल इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो है वक्त के साथ जो है यानी कि टेक्नोलॉजी जो है इंसान की तमाम एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हो चुकी है। कंप्यूटर्स आर
are integral of daily life, and such as news, weather, travel info and booking apps एंड बुकिंग। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो एक लाजमी हिस्सा बन चुका है हमारी डेली लाइफ का। जैसे कि हम न्यूज़ से जो है क्या क्या रहते हैं, वाबस्ता रहते हैं, या वेदर से जो है हम सुबह उठते हैं, हमारे पास मोबाइल पे क्या होता है, या नोटिफिकेशन आया होता है, या हम जब लैपटॉप खोलते हैं तो उसमें नीचे जो है टास्क बार में जो है हमें ऑप्शन मिल जाता है। या ट्रेवलिंग पर्पज़ के लिए जो भी हम ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करवाते हैं वो सारी किससे कराते हैं, वो सारी की सारी हम बेसिकली यानी कि मोबाइल से एप्लीकेशन से कराते हैं। या यानी कि बुकिंग वगैरह जो होती है हमारी ट्रेन की वगैरह की, या उबर के ज़रिए जो है हम बाइक या कार वगैरह जो है वो यानी कि बुक करवाते हैं। ठीक है। आप इसके अलावा जो है मोबाइल ऐप ऐसे विद टास्क लाइक मनी ट्रांसफरिंग एंड टैक्सी बुकिंग, यानी कि मैंने आपको ये भी बताया टैक्सी बुकिंग यानी कि उबर या बाइक की हम मिसाल ले लें, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर या हमारे एशिया के अंदर जो है मुख्तलिफ ममालिक में जो इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से मोबाइल के आप मनी ट्रांसफरिंग के लिए जो है मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ बैंक्स की अपनी अपनी क्या है और जो है वो एप्लीकेशन से इसके अलावा ये पैसा है वो अलग अलग चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है हम जो है अपने टास्क को जो है यानी कि मैनेजरियल टास्क आर हैंडल्ड बाय सॉफ्टवेयर इन स्कूल्स एंड लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल। ये आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल्स में जो है ऑनलाइन चालान निकल रहे होते हैं प्रिंटर के जरिए। वो सारे क्या है, वो सारे कंप्यूटर जो उसके प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देता है वो हमें प्रिंट करके दे देता है। ठीक है। ये चालान निकल जाता है, इससे हमारी जो है वो हमारा हैंडवर्क जो है वो कम हो जाता है, हमारी मेहनत हम इस पर कम लगती है। इसी तरीके से हमारे पास यूनिवर्सिटी वगैरह में जो लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कैसे जो है कैसे जो है हमारी लाइब्रेरीज की बुक्स और जो सारी मैनेजमेंट है, कौन कितनी कब और कौन सी किताब लगी है, सारे का सारा हमारे पास डेटा मौजूद होता है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स की मिसाल ले लें कि कैसे जो है वो जो एक कंप्यूटर से जो है हम खाली नाम लिखते हैं, पूरी पर्ची निकल कर आ जाती है फलाना डॉक्टर की। या ऑनलाइन हम किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो हम कैसे जो है किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल या मेडिकल जो है हमारे पास इदारे होते हैं छोटे मोटे, तो वहाँ से हम इस तरह कर सकते हैं। इसी तरीके से हम शॉपिंग की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है यानी कि अब जो है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। ठीक है। आजकल हम जो है हम ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं किसकी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की। ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर ऑलमोस्ट गेटिंग बेटर डे बाय डे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है तो दिन ब दिन जो है वो अच्छी होती जा रही है, तरक्की करती जा रही है। एंड वी कैन इमेजिन दैट हाउ कंप्यूटर विल बी यूज इन फ्यूचर। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे जो है फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी जो है मुस्तकबिल के अंदर बहुत बड़ा और बहुत नुमाया किरदार अदा कर सकती है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वर्चुअल रियलिटी आर सम एरिया विच आर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, वायरलेस कम्युनिकेशन है हमारे पास जो है, और वर्चुअल रियलिटी के जगह हम जिसके ज़रिए से हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल असली दिखता है। ठीक है। आर सम एरियाज विच आर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि हमारी जो है मॉडर्न वर्ल्ड यानी जदीद दुनिया में जो है जो है तश्कील दे रहा है। ठीक है। यानी कि लिए यानी कि जदीद दुनिया को तश्कील देने के लिए हम इन टेक्नोलॉजी यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, मसनूई ज़हानत। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन सिमुलेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस in machines that can easily mimic and execute tasks from simple to more कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारी जो मसनूई ज़हानत का जो है इस्तेमाल करते हुए यानी कि कोई ऐसी मशीन जो कि मसनूई ज़हानत जो कि इंसानों की तरह जो है नकल करती है इजीली मिमिक, यानी कि जो है इंसानी ज़हानत है, यानी इंसानी ज़हानत पे जो है बेस यानी कि मसनूई ज़हानत पे जो है बेस करती हो, ऐसी मशीन जो कि मसनूई ज़हानत पर बेस करती हो। ठीक है। और आसानी से जो है नकल कर सकती हो। ठीक है। और हमारे टास्क को जो है एग्जीक्यूट कर सकती हो। ये सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स यानी कि आसान से लेकर मुश्किल टास्क जो है उनको ऑपरेट करने की ताकत रखती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द टर्म AI में आल्सो बी referred to any machine that display
that displays qualities associated with human brain such as learning, reasoning and problem solving। यानी इसमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास जो है AI जो है कैसे जो है के जो the term AI में also be can also be referred to any machine that display qualities associated with the human brain and human brain जो यानी कि जो है यानी जो AI जो है वो AI जो है वो कैसे जो है यानी कि आप कह लेंगे जो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे जो है इंसानी जहानत को जो है यानी कि जो इंसान जो किसी भी AI यानी कि टूल से जो है यानी कि सपोज करें हमारे ChatGPT उसको क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या करता है हमारी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है लर्न करता है, फिर हमें जो उसके बिहार पर क्या करता है हमें सजेशन देता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है जो हम उसे कहते हैं। तो AI बेसिकली क्या करती है यानी कि कोई ऐसी जाना मशीन जाना जो इंसानी दिमाग की तरह जो है यानी कि हम इंसान जो उसको इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि जैसे वो यानी क्या इंसानी दिमाग का इस्तेमाल इंसानी दिमागों की तरह वो किसी भी प्रॉब्लम को लर्न करती है और फिर रीजनिंग करती है और हमें क्या करती है इस प्रॉब्लम को सोल्व करके देती है। ठीक है, AI इज ऑलमोस्ट यूज्ड फॉर मशीन आल्सो यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। AI जो है यानी मसनूई जहानत जो है वो मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होती है। इट लर्न फ्रॉम आवर डेली रूटीन, ये जो है हमारी डेली रूटीन जो है उससे लर्न करती है और फिर हमें जो है उसके बिहार पर क्या देती है सजेशन देती है। क्या देती है उसके बिहार पे हमारी डेली रूटीन जो है उसको क्या करती है लर्न करती है और उसके बिहार पर हमें दे देती है सजेशन। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूँ, जैसे हमारे पास गूगल मैप है। ठीक है, वो क्या करता है गूगल मैप को हम बताते हैं कि भाई हमें जैसे सपोज कर लो हमें जो है हैदराबाद से कराची जाना है, तो हम क्या करते हैं कि कराची से जो यानी कि गूगल में क्या करते हैं एक मैप को क्लिक कर देते हैं, वो हमें बता देता है। अब वो क्या करता है हमें शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है और सबसे अच्छा रास्ता बताता है। ठीक है, और वो ये अब तो ये भी उसमें AI टूल आ चुका है कि वो हमें ये भी बता देता है कि फलां रोड पे जो है ट्रैफिक नहीं है, ये फलां रोड क्लियर है, आप वहाँ से जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, ये से सजेशन देने लग गया है। पर वो चूँकि पाकिस्तान में नहीं दे रहा है क्योंकि कुछ वजूहत हैं, पर वो न्यूयॉर्क और जो है अमेरिका की कुछ स्टेट्स के अंदर वो आने के लिए इम्प्लीमेंट हो चुका है। हमारे एशिया और पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नुमाया नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं रोबोट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चूँकि हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे रोबोट्स की। ठीक है, यानी कि आप ये कह लें कि रोबोट्स की आप ऐसे बात करें कि रोबोट्स आर मशीन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर। रोबोट जो है बेसिकली एक मशीन है जो कि कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं हम किससे कंप्यूटर से, एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट आ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली। यानी कि जो है उसको हम यानी कि वो रोबोट जो है बेसिकली क्या करता है एक सीरीज ऑफ एक्शन जो है वो जो है कैरी करता है और ऑटोमेटिकली उसको जो है परफॉर्म करता रहता है। जैसे मैंने इमेज के अंदर आपको एक रोबोट की पिक्चर दिखाई है जो कि क्या कर रहा है सफाई कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। उसका प्रोग्राम ही हमने कुछ इस तरीके से करा है कि वो क्या करता है कि वो सिर्फ क्लीनिंग पर्पज़ के लिए या वेलकम करने के लिए मेहमानों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह लें कि रोबोट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंड एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और थ्रू प्रोग्रामिंग। रोबोट्स को जो है बेसिकली काम एक्सटर्नल कंट्रोल के या किसी भी ना एक्सटर्नल जो है डिवाइस या के ज़रिए जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल के ज़रिए अपने फ्रिज एसी को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, या देखिए होम के लोग होते हैं उससे मोबाइल के ज़रिए हम सब कुछ जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ठीक उसी तरीके से रोबोट्स को भी हम वैसे एक्सटर्नल किसी डिवाइस से कर सकते हैं और इसके साथ साथ आने के कंप्यूटर को हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे वो पता चल जाएगा रोबोट्स में कैसे जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं। रोबोटिक्स डील्स विद डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड प्रोग्रामिंग of the robot and enhancing it by taking sensorily feedback and processing information। रोबोट जो है बेसिकली डील करते हैं कि क्रिएट करते हैं प्रोग्राम यानी कि जो डिज़ाइन किए गए हैं क्रिएट किए गए हैं और प्रोग्राम किए गए हैं हमने रोबोट्स को, ताकि वो जो उनकी प्रोडक्ट यानी कि वो इन्हांस कर सकें क्या पर टेकिंग से फीडबैक और अच्छी से प्रोसेस कर सकें। अब क्या रोबोट्स आर कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, साइंस, मेडिकल एंड एजुकेशन। रोबोट्स जो हैं बेसिकली
आमतौर पर जो है हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, इंडस्ट्री में और साइंस में और मेडिकल और एजुकेशन के अंदर रोबोट बेसिकली हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन हैज बिकम आ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो जो है एक बहुत बड़ा और लाजमी किरदार अदा कर रही है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक आईआर। यानी कि इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन को यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके जरिए जो है हमारी इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है। जैसे कि मैंने इस इमेज के अंदर आपको इंफ्रारेड बताया गया है कि जैसे हमारे पास होती हैं वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, सैटेलाइट्स के जरिए क्या होता है हमारा डेटा एक जगह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुँच जाता है। देखिए सपोज कर लें हम वीडियो कॉल पर किसी से बात करें, यहाँ से बैठ के अमेरिका में किसी बात पे किसी जिससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस इज नाउ यूज्ड टू फाइंड रियल टाइम लोकेशन ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि जीपीएस जो है हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है ये अब जो है हम उससे इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए टू फाइंड रियल टाइम लोकेशन। हम अपनी रियल टाइम लोकेशन को जो है उसके जरिए से फाइंड करते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि सपोज कर लें हम जो है अपने हम कोई ऑर्डर करते हैं। ठीक है, किसी भी यानी कि मोबाइल से क्या किसी यानी कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन से कोई चीज़ शॉपिंग करते हैं सपोज कर ले दराज से, तो वो हमें बता रहा होता है कि आपका ट्रैकिंग आईडी बता रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट जो है हैदराबाद पहुंच चुकी है। अब वो जो है इतने देर में, इतने घंटे में या इतने दिनों में जो है आपके जो गिवन एड्रेस है उस वहाँ पर डिलीवर हो जाएगी। वो आपके ट्रैकिंग आईडी बता रहा होता है। इसी तरीके से हमारे मोबाइल्स में भी होते हैं। हम ऑनलाइन जो यानी कि हम जो है करंट लोकेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि अभी मैं यहाँ, अभी उससे पता चलता रहता है कि अभी फला बंदा यहाँ, अभी फला बंदा यहाँ, फला बंदा यहाँ। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लें, हम जो है ऊबर या कार यानी कि हम बाइक या ऊबर के जरिए जो बुकिंग कराते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है हमारी जो हमने बुक की होती है कार या बाइक जो है उसकी लोकेशन बता रहा है वो भी फलान जगह और उसको यहाँ आप तक पहुँचने में इतना टाइम लग सकता है। वो सारी की सारी हमें बता रहा होता है किसके जरिए, जीपीएस के जरिए हमें वो सब मालूम हो रहा होता है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज आल्सो गिविंग न्यू मीनिंग टू द सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इंटरएक्टिविटी। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है हम सोशलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। जैसे मैंने बताया सोशलाइजेशन के मोबाइल एप्लीकेशन जो है व्हाट्सएप फेसबुक जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए भी जैसे हम यहाँ से किसी से फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं कहीं और, तो वो भी जो है इस वायरलेस कम्युनिकेशन के एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी बेसिकली क्या है? वर्चुअल रियलिटी इज एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। एक मसनूई जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट है, वर्चुअल रियलिटी को बोलते हैं, दैट इज क्रिएटेड विद सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए हम बनाते हैं, एंड प्रेजेंट टू द यूज़र, और हम जो है उसको इस्तेमाल करने वालों को यूज़र्स को जो है प्रेजेंट करते हैं इन अ वे दैट द यूज़र फील्स इट एज अ रियल इन्वायरमेंट। के यूज़र जो है यूज़र उसे ऐसा समझता है कि वो जैसे रियल हो। ठीक है, या रियल की तरह वो मालूम होता है। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, हमारे पास एक हेडसेट है। ठीक है, ये हेडसेट बेसिकली क्या कर रहा है, अब इस हेडसेट के पहनने के बाद बेसिकली जो है हम एक यानी कि जो एक आर्टिफिशियल या एक ऐसे इन्वायरमेंट में दाखिल हो चुके हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में दाखिल हो चुके हैं जो कि रियल इन्वायरमेंट मालूम होता है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी कैन बी यूज्ड फॉर virtual reality can be used for simulation of real environment for training and education। जो हमें ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी जो है हम वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इमेजिन इन्वायरमेंट फॉर आ गेम। ये जो है बेसिकली एक इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इमेजिन इन्वायरमेंट फॉर अ गेम।
या जो हम जो मोबाइल यानी हम जो गेम्स खेलते हैं, जैसे पबजी हो गया हमारे पास, IGI हो गया, ठीक है, और कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये बेसिकली हम क्या है, ये सारे के सारे यानी कि गेम्स को डेवलपमेंट करने के लिए हमें कोई एक इन्वायरमेंट भी जो है वो यानी कि इमेजिन करना पड़ता है ना, कि सामने कोई बंदूक लेकर आएगा तो सामने कैसे होगा, साइड में क्या होगा, सारा इन्वायरमेंट जो गेम के अंदर वो आप देखते हैं UI, वो सारा क्या है, वो सारा भी ये जो है हम वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए जो है हम उसको यानी कि देखते हैं। ठीक है, अच्छी वीडियो में नहीं, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन यानी कि आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावत को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह और भी जो है इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।